हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। बेसिकली किन किन कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। आज हम कुछ और कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लेंगे और वो जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिक सर्किट में, उनका कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, आज उन सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं कि कंपोनेंट्स, कौन सा कंपोनेंट यूज होगा इलेक्ट्रिक सर्किट में और उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा उस सर्किट डायग्राम में, वो हम देखेंगे। पहला है एन इलेक्ट्रिक सेल। एक इलेक्ट्रिक सेल किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बड़े डंडे से दिखाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल को छोटे डंडे से। ठीक है, दूसरा हमारा अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए, एक बैटरी को कहा जाता है सेल्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेल्स होंगी। ठीक है, तो जब क्या करते हैं हम, जैसे ये हमारे पास एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल और ये तीसरी सेल, इसी तरीके से आगे को सेल्स लगती गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये हमारा हो गया बैटरी। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि कोई एक सेल जो है, अगर वो एक सेल अगर पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है तो वो नेगेटिव टर्मिनल पे ही एंड होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक बैटरी भी जब पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होती है तो वो एंड होती है नेगेटिव टर्मिनल पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा है प्लग की और स्विच जो ओपन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि ओपन एंड क्लोज्ड भी होती है। ठीक है, प्लग की जिस तरीके से क्या होता है, हम घर में देखते हैं जो हमारा सर्किट होता है उस पर स्विच होता है, इसी तरीके से सर्किट डायग्राम में, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जो यूज़ करते हैं वो होती है प्लग की। और जब ओपन होती है, इट मीन्स इस टाइम पे जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज्ड नहीं है, वो कैसा है? ओपन सर्किट, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हर एक सिंबल में क्या हो रहा है कि इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ये इसी तरीके से हमने यहाँ पर को सेल में भी दिखाया। तो ये क्या है? देखिए, ये है जॉइंट वायर्स, यानी कि जो इन सबको आपस में क्या करेंगे? जॉइंट करेंगे। ये भी कंडक्टिंग वायर्स ही होते हैं, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होगी। ठीक हो गया, यानी कि जब इसमें इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगी तो वो इनके थ्रू ही होगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लग की और स्विच, यानी कि जो अब क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, इट मीन्स इस समय जो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, एक हमारे पास प्लग की है, उसमें हम क्या कर देंगे? टैप कर देंगे उसको, तो ये पूरे सर्किट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्विच और प्लग की, जो क्या हमारी क्लोज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है अ वायर जॉइंट। ठीक है, जब भी हम दो वायर को जॉइंट करते हैं तो किस तरह से, तो ये दो वायर हैं तो इनको हम जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से करते हैं ना। तो फिजिक्स में अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे? ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है और इनके बीच में जॉइंट को इस तरीके से दिखाएंगे, यानी कि ये जब दो वायर को जॉइंट किया जा रहा है तब का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, यानी कि वायर्स जो बिना जॉइन किए एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3D स्ट्रक्चर में कैसे होगा, जब एक वायर होगा उसके ऊपर से दूसरा वायर आते हुए दिखाई देगा हमें। ठीक है, पर ये 2D पेज है, तो 2D पेज में हम किस तरीके से दिखाएंगे? ये देखिए, एक वायर है, इसके ऊपर से आता हुआ दूसरा वायर है। ठीक है, ये एक दूसरे को में जॉइंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिना जॉइन हुए, ये बिना जॉइन हुए क्या कर रहे हैं? क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक वायर है, ये बिना जॉइन हुए ये दूसरा वायर इसको क्रॉस कर रहा है। ये एक वायर, सपोज इसको ए वायर कह देते हैं, इसको बी वायर कह देते हैं, तो ए वायर को बी वायर क्रॉस कर रहा है बिना टच किए हुए, यानी कि इन दोनों में कोई भी कनेक्शन, अभी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए, ये तो हमने बार बार यूज़ किया है। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब। नेक्स्ट है हमारा अ रजिस्टर और रेजिस्टेंस, सॉरी, अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हम बाद में जानेंगे, अभी हमें केवल सिंबल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे को रजिस्टर रेजिस्टेंस सब है। यहाँ पर को देख लेते हैं कि एक आर नाम के रेजिस्टेंस का रजिस्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस और रिहोस्टेट।
वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा, जो रेजिस्टेंस बार बार चेंज होगा उसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। तो वो इस तरीके का होगा, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, और इसको वेरिएबल बनाने के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ क्या होती है ये लैब में देखते हैं, अभी हम यहाँ को रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से यूज़ करेंगे। एक और फॉर्म है इसी को यूज़ करने का, इसी को सिंबलाइज करने का, किस तरीके का, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस पहले वाला, ठीक है, रजिस्टर हो गया, उसको हमने क्या कर दिया, इसमें इस तरीके से एरो दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रिहोस्टेट। नेक्स्ट है हमारा एमीटर, ठीक है। एमीटर को देखिए हमने ये तो इलेक्ट्रिक करंट में ही पढ़ लिया, ये एमीटर इस तरीके से होता है, ठीक, और इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है। जब हम लैब में जाएंगे, लैब में जाके हम देखते हैं जो एमीटर होता है उसके ऊपर दो स्क्रू होते हैं, एक में होता है पॉजिटिव, एक में होता है नेगेटिव, और इनको हम इसमें क्या करते हैं, वायर्स को जॉइंट करते हैं, ठीक हो गया। जो ये ऐसे वायर्स आ रहे हैं ये एक्चुअल में किस तरीके का होगा, ये देखिए इस तरीके से होता है, ये एमीटर है, ठीक है, यहाँ पर को इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो वायर इस तरीके से जॉइंट होगा, ये होगा, ये एमीटर बॉक्स होगा, इसके अंदर सब कनेक्शन होंगे, और दूसरा वायर यहाँ कनेक्ट होगा, और ये वायर कहीं ना कहीं सर्किट पे लगे होंगे, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आता है वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर के लिए वी होता है, यही हमारे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और इनको वायर से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब सिंबल्स हमने याद कर लेने हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन करेंगे वहाँ पर काम आएंगे, और एग्जाम में ये जनरली 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, या इसको इलेक्ट्रिक सर्किट में इसको किस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आ जाता है 1 नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनाना होगा तब भी काम आ जाएगा, ठीक है। आप ये सब सिंबल्स याद कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स में हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।